देखिए अब तो देखिए हम लोग का अकाउंट्स का पहला क्लास, क्लास 11 के अकाउंटेंसी का पहला क्लास हम लोग आज करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पे आज का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी क्या होता है, किसको बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले बताइए हम लोग कौन है। देखिए इस पूरा दुनिया में ना बाबू, इस पूरा दुनिया में दो ही चीज़ है, या तो लिविंग चीज़ है या तो क्या बताइए नॉन लिविंग। बोलिए हाँ कि नहीं। या तो क्या बाबू लिविंग, या तो क्या बोलिए ना नॉन लिविंग। अच्छा लिविंग मतलब कौन, हम लोग आप लोग। और नॉन लिविंग मतलब क्या, पेड़ ये बिल्डिंग हो गया, गाड़ी हो गया, घड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, सब क्या हो गया नॉन लिविंग। अब लिविंग के अंदर में दो ही चीज़ है, क्या बताइए, प्लांट और क्या बाबू एनिमल। हम लोग क्या है, प्लांट है ना एनिमल है, हम लोग एनिमल है, हम लोग क्या बाबू एनिमल। और एनिमल में सबसे समझदार एनिमल कौन, हम लोग। अब सोचते होंगे आप तो कॉमर्स पढ़ाने वाले थे, साइंस पढ़ाने लगे। तो हम लोग देखिए पूरा दुनिया में दो ही चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और क्या, बोलिए चुप मत रहिए, लिविंग और क्या बाबू नॉन लिविंग। अच्छा हम लोग लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बोलो बोलो यस। लिविंग में क्या, प्लांट हो कि एनिमल हो। सर एनिमल, मैम ऐसे बोलती थी तो गुस्सा लग जाता था, बट मैम तो ठीक ही बोलती थी। हम लोग क्या बाबू एनिमल, और एनिमल में सोशल एनिमल। कौन सा एनिमल बोलिए, सोशल एनिमल। यहीं से हम लोग का पढ़ाई धीरे 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 स्टार्ट हुई। हम लोग सोशल एनिमल है माय डियर स्टूडेंट। इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी, और सोशल एनिमल होने के कारण सुबह से लेकर रात तक हम लोग के लाइफ में बहुत कुछ होता है। सुबह उठते हो ना, तब से लेकर रात तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते रहता है। और जो कुछ भी होता है ना आपके लाइफ में, जो कुछ भी होता है, क्या होता है बोलिए, जो कुछ भी। क्या होता है बोलिए, जो कुछ भी। क्या होता है बोलिए, जो कुछ भी। क्या होता है बोलिए ना, जो कुछ भी। हमको याद करा देंगे ऐसे ही। तो हम लोग के जीवन में जो कुछ भी होता है उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं वो बताइए, इवेंट। अब पढ़ाई हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे कॉमर्स में जाएंगे। सुबह से लेके शाम तक आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है बोलिए, क्या हो रहा है बोलो ना, जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं बोलिए, इवेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट, एक बार बंगाल बोर्ड में पूछ दिया इवेंट क्या होता है। तो इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ। हम लोग के लाइफ में जो कुछ भी होता है, क्या होता है बाबू। तो सर एग्जाम में ही लिख के आएंगे जो कुछ भी होता है। हाँ ये बात इंग्लिश में लिख के आइएगा, वॉट एवर हैपेंस इन आवर लाइफ इज नोन एज इवेंट। हम लोग के लाइफ में जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, बोलिए बोलिए ना, चुप मत रहो। हाँ इवेंट। हम लोग के लाइफ में जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, इवेंट। क्या बोलते बोलिए ना, प्लीज बोलिए यस। आपको हम चुप रहने नहीं देंगे, बस समझ रहे ना। देखिए आप लोग के एज में ना बोल के पढ़ने का एक फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत साफ सुथरा हो जाता है। नहीं तो फिर आप टेबल को टेबल बोलोगे बड़ा होकर के, फॉर्म को फार्म बोलोगे बड़ा होकर के। इसीलिए उच्चारण बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है, आपको चीज़ याद हो जाता है। हाँ लेकिन बोलना है, चिल्लाना नहीं है। जल्दी बताइए, हम लोग की लाइफ में जो कुछ भी होता है वो क्या बाबू, इवेंट। कैसे सर, जैसे आपको बताते हैं। अभी आप ट्यूशन आए हैं, आप अभी बैठे हुए हैं, क्या बाबू, इवेंट। आप हंस रहे हो, ये क्या है, इवेंट। आप ऊपर देख रहे हो क्या है, बोर्ड में देख रहे हैं क्या है, हम बोर्ड में मार दिए क्या है, इवेंट। लिख रही है क्या है, बात कर रही है क्या है। कितना गिनाए सर, करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल, लाखों लाखों एग्जाम्पल है। कुछ भी आपके जीवन में हो रहा, कुछ भी, क्या बाबू, कुछ भी, दैट इज कॉल्ड इवेंट। दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड। सो व्हाट एवर हैपेंस इन आवर लाइफ इज नोन एज इवेंट। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सुबह से लेकर रात तक, उसको क्या बोलते हैं बाबू, इवेंट। आप लोग बैठे हो, ये क्या है, आप माध्यमिक पास किए, क्या है, आप माध्यमिक पास करके मिठाई अपने खा लिए, क्या है, इवेंट। माध्यमिक पास करके मिठाई अपने खा लिया अकेले अकेले, क्या बोलिए, इवेंट। जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में हो रहा है, ये क्या है बाबू, क्या बोलोगे, समझ गए ना। पहला पॉइंट यही लिखे नोट्स में। अच्छा पहले हेडिंग दे दीजिए नोट्स में बाबू, हेडिंग दे दीजिए इंट्रोडक्शन। ये बड़ा चैप्टर है, हेडिंग दे दीजिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। एकदम अच्छे से पवित्र से एकदम लिखना बाबू। हाँ जिससे आपका अगल बगल वाला आपसे जलन हो जाए कि बाबा इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। इंट्रोडक्शन हो गया ना, चलिए। रेडी, पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे करके, ठीक है बाबू। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एनीथिंग दैट हैपेंस इज नोन एज इवेंट। एनीथिंग दैट हैपेंस इज नोन एज क्या बाबू, इवेंट। जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, इवेंट। जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलेंगे बताइए, इवेंट।
अच्छा, इवेंट भी ना दो टाइप का होता है, लेकिन वो लिखना नहीं है आपको, अकाउंट्स में वो चीज़ लिखना नहीं है, आप नॉलेज के लिए समझाते हैं। इवेंट दो तरह का होता है आपके लाइफ में, सुबह से शाम तक जो भी चीज़ होता है ना बाबू, वो दो टाइप का होता है। या देखो, अगर कुछ अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट, कुछ बुरा होता है उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। कुछ अच्छा हुआ तो क्या बोलिएगा बताइए? इंसिडेंट। आप माध्यमिक पास किए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। अच्छा हुआ आप माध्यमिक पास करके, ये इंसिडेंट था ना एक्सीडेंट था? इंसिडेंट था, बात समझे? लेकिन माध्यमिक पास करके खुशी से आप आ रहे थे, गिर गए, इंसिडेंट की एक्सीडेंट? अच्छा, किसी बेबी का बर्थ, किसी बेबी का जन्म लेना, वो इंसिडेंट है कि एक्सीडेंट है? मर जाना, यस और नो गाइस? तो कुछ अच्छा होता है तो इंसिडेंट, अब बुरा होता है तो क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। ये नॉलेज के लिए, ये कॉमर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये नॉलेज के लिए आपको सिखा दिए। आपको बस इवेंट का डेफिनेशन याद करना है। बाबू जल्दी बताइए, हम लोग के जीवन में जो कुछ भी होता है वो क्या बोलते हैं? अब बैठे हुए क्या है? हंस रहे हुए क्या है? लिख लिए क्या है? पेन से पेन खोल रहे बंद कर रहे क्या है? इवेंट। बात कर रहे क्या है? बाबू का मैसेज आ गया क्या है? दिल भेज दिए व्हाट्सएप में, दिल भेज दिए, दिल निकाल के भेज दिए व्हाट्सएप में, पूरे एकदम लाल लाल दिल भेज दिए। व्हाट्सएप में दिखते हो ना आदमी दिल भेज देता है, दिल रिएक्ट कर देते हो, ये क्या है? इवेंट की ट्रांजेक्शन। बोलो इवेंट। क्या है? इवेंट। फिर बाबू भी उधर से दिल भेजा, ये क्या है? इवेंट। अब आते कॉमर्स में, भाइयों और बहनों, इवेंट तो कुछ भी जीवन में होगा वो क्या बताइए? इवेंट। लेकिन अगर 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 कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें पैसा का लेन देन होगा बाबू, किसका? किसका बोलिए ना? यस। जब पैसा का लेन देन होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो ट्रांजेक्शन। कुछ भी होगा वो इवेंट है। अब पैसा का लेन देन होगा तो क्या बाबू? ट्रांजेक्शन। सर ट्रांजेक्शन का स्पेलिंग लिख बोलिए ना। देखिए अभी तो ये हर शब्द आपके लिए नया है, तो हर एक शब्द का स्पेलिंग हम आपको बोलेंगे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है। जैसे बचपन में आपने ABCD सीखा, वैसे ही कॉमर्स का आपको हम ABCD पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मुश्किल, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल नहीं होता है। क्यों बोलिए? वो लोग तो पढ़ा हुआ ना पहले से। आप लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बच्चे नए हैं। आप लोग को एकदम जीरो से पकड़ पकड़ के बताना पड़ेगा। जैसे ABCD, पहले ABCD सीखे, फिर एप्पल सीखे, फिर एक दिन बोला एप्पल इज स्वीट, तो ऐसे करके ना धीरे धीरे पढ़ाई होता है। तो वैसे आपके लिए स्टार्टिंग का 10-15 क्लास जो है वो पूरा नॉलेज का क्लास, कॉन्सेप्ट का क्लास। ये अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी कॉमर्स समझने में दिक्कत ही नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें पैसा का लेन देन होगा, पैसा का क्या होगा बाबू? लेन देन। लेन और लेन और देन और लेन और यस। जब भी पैसा का लेन देन होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब भी पैसा का लेन देन होगा उसको क्या बोलेगा? ट्रांजेक्शन। कैसे सर? जैसे आप हमको 50 रुपया दिए, ये क्या है? ट्रांजेक्शन। इवेंट तो है ही, बट इसमें पैसा का लेन देन हो रहा ना बाबू, तो ये क्या हो गया बताइए? ट्रांजेक्शन। कोई भी ऐसा घटना जिसमें पैसा का लेन देन होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांजेक्शन। कुछ भी होता है दैट इज इवेंट, एंड कुछ भी ऐसा होता है जिसमें पैसा का लेन देन हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। दैट इज कॉल्ड। लिखिए फिर और एग्जांपल देते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए बाबू, स्पेलिंग हम लिख दे रहे बोर्ड में, उसका लिखिए ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस transactions are the monetary event. Transactions are the monetary event. Transactions are the monetary event. स्पेलिंग बोले वो मॉनेटरी का, लिख लोगे बताओ? चलिए फिर भी हम बोल दे रहे एक बार। ट्रांजेक्शन कैसा इवेंट है बाबू? बोलिए मॉनेटरी। बोलिए ना, प्लीज बोलिए। तो जब भी पैसा आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बाबू? ट्रांजेक्शन। पैसा आएगा तो क्या बन जाएगा बताइए? जैसे टूल रखा हुआ है, तो टूल क्या है बताइए? इवेंट। लेकिन वो टूल को ना हम 50 रुपये में जाके बाहर में बेच दिए, ये क्या हो गया बाबू? ट्रांजेक्शन। आप हंस रहे हुए क्या है? इवेंट। हंसते हंसते आप हमको 100 रुपया दे दिए, ट्रांजेक्शन। ये क्या हो गया बाबू? ट्रांजेक्शन। बहुत सिंपल है। इवेंट और ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क है समझे? कभी कभी बंगाल बोर्ड में ये पूछ देता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। तो व्हाट एवर हैपन्स इज नोन एज इवेंट। जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? इवेंट। और जब भी कुछ ऐसा होगा जिसमें पैसा का लेन देन होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांजेक्शन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बोलिए हाँ कि नहीं? चलिए, तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें पैसा का लेन देन होगा वो क्या बन जाएगा बाबू?
क्लियर है गाइस? 2 पॉइंट हम लोग पढ़े, बात समझे? हम आपसे पूछते बताइए, जैसे हम ये मोबाइल उठाए, ये क्या है? इवेंट। ये मोबाइल 100 रुपये में बेच दिए, क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शन। अब समझ रहे क्या ले? तो माय डियर, अच्छा ये मोबाइल को उठा के पटक दिए, ये क्या है? इवेंट। अब मोबाइल को मान लीजिए हम खरीद लिए 500 रुपये में, क्या है? कुछ भी घटना होगा वो क्या है? इवेंट। पैसा का लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं बोलो? समझ गए ना बाबू? अच्छा, तो जब पैसा का लेन देन होगा उसको लिखने के लिए, अच्छा देखिए जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे, कोई स्टूडेंट पैसा दे रहा, कोई स्टूडेंट पैसा ले रहा, कोई पैसा दे रहा, पैसा ले रहा, तो ये जो पैसा का लेन देन होगा उसको लिखने के लिए कोई तो ऐसा चीज़ चाहिए। तो पैसा का जो लेन देन है उसको कहीं तो रिकॉर्ड करना होगा। इंसान के लाइफ में करोड़ों करोड़ों इवेंट होते हैं, इवेंट को इंसान रिकॉर्ड नहीं करता है। सुबह से लेके रात तक कितना घटना आपके जीवन में होता है बताइए? पलक झपक रहे हैं, ये भी इवेंट है। बैठे हैं, ये इवेंट है। किसी के बारे में सोच रहे हैं बैठे बैठे, ये भी क्या बाबू? इवेंट। बात समझ रहे ना? मोबाइल में मैसेज कर दिए, क्या है? इवेंट। लेकिन मोबाइल में रिचार्ज करवा लिए, ये क्या है? समझ रहे? इवेंट और ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क है? आप पूरी दुकान में पूरी खा रहे हैं, ये क्या है? इवेंट। पूरी वाला को 50 रुपया दिए, क्या है? इवेंट और ट्रांजेक्शन में डिफरेंस समझिए। सुबह से रात तक बहुत चीज़ आपके लाइफ में होता है, जो भी चीज़ होता है वो क्या बाबू? इवेंट। अब पैसा का लेन देन होगा तो वो क्या बन जाएगा? ट्रांजेक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बताने का दरकार नहीं। भाइयों और बहनों, तो इंसान अपना जीवन में ना इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करता है। कितना इवेंट को लिखेंगे? करोड़ों घटना हो जाता है। बस समझे? रास्ता में 5 कदम चले तो क्या लिखेंगे? खाता पेन लेके खड़ा रहेंगे, 5 कदम चले। 10 बार गर्दन हिलाई, लिखेंगे 10 बार गर्दन हिलाई, इसे लिखिएगा क्या? तो आदमी इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करता है, बट ट्रांजेक्शन को इंसान रिकॉर्ड करता है। किससे पैसा आया, किसको पैसा गया, इसको तो रिकॉर्ड करना होगा। तो इसको रिकॉर्ड जिस जगह पर करते हैं ना, जिस जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, जिस मेथड से रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरीका से रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बाबू? अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं बाबू? अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग। जो पैसा का लेन देन होगा उसको लिख देंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू? अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे बोलो ना प्लीज? जैसे आप टूल पे बैठे हो, ये बात को तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप कॉपी में लिखे, इस बात को तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप अगर पैसा दोगे हमको तो इस बात को हम रिकॉर्ड करेंगे कि फीस रिसीव फ्रॉम दिस पर्सन, नाम लिख देंगे। तो भाइयों और बहनों याद रखिएगा, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखोगे। क्या सीखोगे बोलो? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो हियर यू विल लर्न हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ये जो पैसा का लेन देन कर रहे हो ना, ये जो पैसा का क्या कर रहे हो? लेन देन, उसको रिकॉर्ड कहाँ करोगे? किस तरीका से करोगे? अकाउंटिंग। क्या बाबू? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। क्या बाबू? प्रोसेस। क्या बोलिए ना? प्रोसेस। क्या बोलिए? प्रोसेस। जहां पे क्या करते हो? रिकॉर्ड। क्या करते हो? रिकॉर्ड। किसको? ट्रांजेक्शन। किसको? तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस जहां पर क्या करते हो? क्या करते हो? रिकॉर्ड। किसको? अच्छा, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज होना या फिर कोई भी चीज ऐसा होना जिसमें पैसा का लेन देन हो। बात को एकदम पानी की तरह समझिए। तो भाइयों बहनों लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, अकाउंटिंग पॉइंट नंबर 3 लिखिए, अकाउंटिंग। स्पेलिंग लिख दे क्या बाबू? स्पेलिंग लिख दे कि लिख लीजिएगा? फिर भी लिख दे रहे। अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ, धीरे धीरे लिखिए बाबू, अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। लिख लो बाबू, धीरे धीरे लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। पैसा का जो लेन देन होगा उसको जिस जगह पर आप रिकॉर्ड करोगे उस जगह को क्या बोलोगे बताओ? अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे बताइए? अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे बताइए? अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे बोलो? अकाउंटिंग। बोल बोल के आपको याद करा देंगे, आपके दिमाग में गूंजना चाहिए ये चीज़। क्या भाई मैं क्या पढ़ के आए? अकाउंटिंग का मतलब समझ गए बाबू?
पैसा का जो लेन देन होगा उसको जिस मेथड से रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे वो अकाउंट। और ये रिकॉर्ड करने के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। क्या नाम बताइए? अकाउंटेंसी। तो नेम ऑफ योर सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। बात समझे? कहानी की तरह समझिए। जैसे ये ढक्कन मेरे हाथ में है, ये क्या है? इवेंट है कि ट्रांजेक्शन? ये मार्कर इवेंट। मार्कर से ऐसे लिख रहे हैं क्या है? इधर घूर रही है क्या है? आपको देख रही है क्या है? आप मुस्कुरा रहे हो क्या है? और जब आप मुस्कुराते हो हमको 50 रुपये फेंक दिए मेरे ऊपर, 50 रुपये हमको दे दिए, क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। क्या हो गया बताइए? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? अकाउंटिंग। इसके बारे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा हमको? अकाउंटेंसी। कौन पढ़ाएगा बताइए? अकाउंटेंसी। लिखिए पॉइंट नंबर 4, अकाउंटेंसी। धीरे धीरे लिखिए, स्पेलिंग बोले क्या? फिर भी लिख दे रहे आप लोग खुशी के लिए। नहीं हो ना, आप नए नए सब्जेक्ट्स है ना इसलिए। अकाउंटेंसी बोले। अकाउंटेंसी में भी नहीं लिखिएगा? ओह वाह, वेरी गुड। अकाउंटेंसी में भी डिफाइंड एज, अकाउंटेंसी में भी डिफाइंड एज theory, 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 and accountancy may be defined as theory and practice, theory and practical लिख दीजिए, theory and practical of accounting। हो गया हो? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ क्या बाबू? अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में भी डिफाइंड एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है बाबू? तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये पूरा कोर्स का फीस है बाबू, पूरा कोर्स का, ऑल सब्जेक्ट्स। तो अकाउंटेंसी क्या है बताइए? अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। किसका? अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कैसे पैसा आएगा तो कैसे लिखेंगे, पैसा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, कुछ खरीदेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ बेचेंगे तो कैसे लिखेंगे। इन सारे चीज़ों के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? अकाउंटेंसी। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ये पढ़ने वाले हो कि पैसा का लेन देन अगर होगा तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बोलिए हाँ कि नहीं? अच्छा, अकाउंटेंसी को कोई इंसान तो लिखा होगा। जिस इंसान ने अकाउंटेंसी के बारे में लिखा, अकाउंटेंसी का पिताजी कौन है? अकाउंटेंसी का पिताजी कौन है? तो अकाउंटेंसी का जो पापा है, पापा कौन है बाबू? उनका नाम है लुका पेसियोली। क्या नाम है बताइए? लुका पेसियोली। लुका क्या बोलिए? पेसियोली। आपसे पूछो हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो क्या बोलेगा? लुका पेसियोली। ये जितना बात आपको लिखा रहे, ये चैप्टर को समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे नॉलेज के लिए नहीं। ये जितना लिखवा रहे यहीं से आपका पढ़ाई शुरू हो गया। जब भी आप एग्जाम्स देने जाओगे ये सब भी पढ़ के जाओगे, स्कूल में भी जाएंगे पहले दिन आप यही सब सुनेंगे। जल्दी बताइए, अकाउंटेंसी का पिताजी कौन है? लुका। ये तो पता रहना चाहिए। आप बताइए, कोई सब्जेक्ट अगर हम लोग स्टार्ट करें उसका पिताजी का नाम तो पता रहना चाहिए। अकाउंटेंसी को किसने लिखा था पहली बार बताइए? लुका पेसियोली। लुका पेसियोली। और आपसे पूछेगा कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में, तो आंसर होगा 1494। ओ माय गॉड, आप समझ रहे हो? 600 साल से भी ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो आज मेरे ज़िंदगी का कितना बड़ा दिन है बताइए? 600 साल पुराना सब्जेक्ट आप आज पढ़ने आ रहे हो। तो भाइयों और बहनों, एक ही सवाल है मेरा आपसे, जल्दी बताइए, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? बोलो ना। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11 में आपने कॉमर्स लिया है, अगर आपको अकाउंट्स का पिताजी का नाम नहीं पता है तो आपका जीवन व्यर्थ है गाइस। जीवन क्या है? आपको मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा। अगर मोक्ष का प्राप्ति करना, अगर आप चाहते हैं कि जीवन आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, तो आपको क्या पता रहना चाहिए? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? लुका पेसियोली। अगर आपको अकाउंट्स पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो, इफ यू डोंट नो हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो आपका जीवन हमारी अधूरी कहानी की तरह है। आपको पूरा पता रहना चाहिए। जल्दी बताइए, अकाउंटेंसी का पिताजी कौन है? बोलो ना। लिखिए पॉइंट नंबर 5।
लिखिए लूका पेसियोली is known as father of क्या? एक्सीलेंट, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट्स का पिताजी कौन है बताइए? कौन है बताइए? यस, अकाउंट्स का जो पापा है उनका नाम क्या बाबू? लूका पेसियोली। चलिए, कितना पॉइंट हो गया बाबू? 5। पॉइंट नंबर 6 लिखिए। द मॉडर्न अकाउंटेंसी, आजकल जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, द मॉडर्न अकाउंटेंसी originated in 1494। आज के ज़माने में जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना बाबू, वो कौन से ईयर में आया था बताइए? 1494। कौन सा ईयर बोलो? 1494। तो मेरा सवालों का जवाब चाहिए बस, तो बस जल्दी बताइए। कुछ भी हो रहा मेरा जीवन में, अच्छा बताइए, हम खड़े हैं यहाँ पे, ये क्या है? हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या है? आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या है? अच्छा, आपको हम 50 रुपया दिए, क्या है? इवेंट और ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्या समझे? आप एक दिन आया बोले कि पंखा साफ कर दे रहे हैं, क्या बोलिए? और आपको हम खुशी से 20 रुपये दे दिए, क्या है? कितना इजी चीज़ है बताइए। अच्छा, आपका बाबू का बर्थडे है आज, ये क्या है? बाबू का बर्थडे में 500 रुपया का गिफ्ट दे दिए, क्या है? देख रहे हो ना, 500 का गिफ्ट, सोच रहे हो? तो ये क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। फिर बाबू का बर्थडे में आप उसका घर गए तो बाबू का मम्मी पापा लोग क्या किया? आपको दाल भात भुजिया खिलाई, ये क्या है? और खिलाने का बोले 20 रुपये दो, ये क्या है? ट्रांजेक्शन। पैसा आ जाएगा ना बाबू तो क्या बन जाएगा बताइए? ट्रांजेक्शन। और पैसा जब तक नहीं है वो क्या है बताइए? बोलो हाँ कि नहीं। और ये ट्रांजेक्शन के बारे में रिकॉर्ड कहाँ करोगे? अकाउंटिंग। और इसके बारे में कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? इन विच ईयर ही हैज़ रिटन द बुक्स? 1494। चलिए, कितना वर्ड हो गया वो बताइए? 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट वाइज हम लोग नोट्स बना रहे। देखिए, बहुत सारे कॉमर्स के वर्ड्स हैं जो बार बार हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 नंबर वर्ड जो है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? भाइयों और बहनों, जब भी हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पैसा लगाते हैं। कोई भी बिजनेस तो ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी बिजनेस, आपके आसपास में जितना भी बिजनेस दिख रहा, किसी भी बिजनेस में जाके देखिए, कोई भी बिजनेस बिना पैसा का स्टार्ट नहीं हुआ हो। जब तक आपके पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगा आप कैसा है। बात समझ रहे ना? कैसे है तो ऐसा, नहीं तो आपका जीवन डैश है। बात समझिए, सिंपल सा चीज़ है। तो आप बिजनेस जब स्टार्ट करता है ना आदमी, तो बहुत सारा पैसा उसमें लगाता है। और वो जो पैसा आप लगाते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। क्या बोलते हैं बताइए? कैपिटल। ये सब कॉमर्स का ABCD जो आपको पता रहना चाहिए। बार बार ये वर्ड आएगा, BSTD, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बार बार ये वर्ड आएगा। तो जल्दी बताइए कैपिटल क्या होता है? तो वॉट एवर अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लगाता है उसको क्या बोलते हो बाबू? कैपिटल। क्या बोलते बोलिए ना? वॉट एवर यू इन्वेस्ट, जो भी आप लगाते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हो बाबू? कैपिटल। ये पैसा भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग स्टार्ट की, तो कोचिंग स्टार्ट करने के टाइम में मेरे पास 10,000 रुपया था, तो 10,000 रुपया का मान लीजिए बोर्ड वोर्ड ये सब खरीद लिए, टूल वूल वो सब खरीद लिए। फिर मेरे घर में ये चेयर रखा तो चेयर लेके आ गए। ये सब क्या हो गया? कैपिटल। क्या हो गया बाबू? कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में आप जो कुछ भी लगाते हो, जो कुछ भी वैल्यूएबल लगाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। तो कैपिटल शब्द का इस्तेमाल कब करेंगे? जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाए। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो गया बाबू? कैपिटल। क्या हो गया बोलिए ना? यस। लिखिए पॉइंट नंबर कितना बाबू? 7। पॉइंट नंबर 7 लिखिए। पॉइंट नंबर 7 लिखिए। कैपिटल में बी डिफाइंड एज, कैपिटल
कैपिटल में डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज इन्वेस्टेड capital may be defined as anything that is invested to start the business. To start the business. ठीक है बाबू, फिर इसके आगे अगले दिन हम लोग करेंगे. देखिए